रिसर्च की उसमें यही 5 निकले हैं। हो सकता है आगे और भी कोई रिसर्च करे तो और भी कई तरह के अन्न हमें इस कैटेगरी में देखने को मिले, है ना। पर अभी जो है वो 5 अन्न है। और ये 5 अन्न कौन से हैं? कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और झंगोरा। तो ये 5 अनाज हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिन्हें हम श्री धान्य या पॉजिटिव मिलेट्स बोलते हैं। इसके आगे हमने श्री नाम क्यों लगाया है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हमारे सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही हमारी खेती, पर्यावरण, सभी चीजों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इन्हें हमने पॉजिटिव ग्रेन्स क्यों कहा है? हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखते हैं? तो आइए मैं बताती हूँ उसके कारण। पहली चीज तो ये है कि ये क्षारीय नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। बाकी जो हमारा गेहूं चावल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। हमारा जो खून होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक, इस तरह का भोजन हमें करना चाहिए। तो जब हम गेहूं चावल पर बेस्ड खाना खाते हैं तो उल्टा हो जाता है ना, कि हम 80% तो एसिडिक खा रहे हैं और 20% ही एल्कलाइन खा रहे हैं। तो अपने रक्त को एल्कलाइन रखने के लिए बहुत जरूरी कि हम ज्यादा एल्कलाइन भोजन करें। तो ये भोजन जो है, ये जो अनाज है वो नेचर में एल्कलाइन है। दूसरी चीज ये है कि इनमें रेशा बहुत अच्छी मात्रा में है। जैसे जो हमारे न्यूट्रल मिलेट्स है ना, ज्वार बाजरा वगैरह, जब हम इन्हें खाते हैं तो 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है हमारे खून में ग्लूकोज रिलीज होने में। लेकिन ये वाले अनाज जो हैं, जब हम इन्हें खाते हैं तो ये वक्त होता है 5 से 7 घंटे का टाइम लेता है। मतलब इतना स्लो ग्लूकोज रिलीज होता है। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत देर तक पेट भी भरा रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी है। पेट भी बहुत देर तक भरा रहता है और एक बार में बहुत ज्यादा खाया भी नहीं जाता है। थोड़ा सा खाएंगे, पेट भी अच्छे से भरेगा, बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। तो उससे हमारे को जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, कभी भी ज्यादा या कम नहीं होता। अगर किसी को ज्यादा या कम हो रहा है तो वो उसे बैलेंस आउट करने की क्षमता रखते हैं। फिर तीसरी चीज ये है कि इसमें लिग्नांस करके एक तत्व होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। मतलब हमारा, देखिए इसमें रेशा बहुत है, तो जो हमारी आहार नली है, जो हमारी आंत है, उन सबको बहुत अच्छे से ये सफाई करता है, साफ करता है। दूसरा कि इसमें जो लिग्नांस हैं वो सिर से पैर तक हमारी पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसमें जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो रहे होते हैं उसे खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि ये बीमारियों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है ना। तो ये पेट को भी साफ करता है और जो टॉक्सिसिटी है उसे खत्म करता है, राइट, डिटॉक्स करता है बॉडी को। उसके अलावा इसका एक और भी एक फंक्शन है कि इसका जो फाइबर है वो हमारे पेट में बहुत सारे टाइप के जो जीवाणु रहते हैं उनके लिए भी पोषण प्रदान करता है और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो ये तो हो गई हमारी स्वास्थ्य की चर्चा कि क्यों हमें इन्हें खाना चाहिए, तो इनसे हमें स्वास्थ्य मिलता है। और बहुत सारी टाइप की बीमारियां हमें फेस होने लगती है जब हम गेहूं और चावल पर अपना सारा खाना डिपेंड कर देते हैं। अब ये जो अनाज है जैसे गेहूं और चावल है, अगर 1 किलो हम गेहूं या चावल खाते हैं तो उससे उसके पीछे 8 से 9 हजार लीटर तक पानी लगता है। अब कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं इतना पानी नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअली जो भाप बन के पानी उड़ रहा है या जो इवेपोरेशन हो रहा है उसे हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इतना पानी नहीं लगता है। लेकिन एक्चुअली गेहूं और चावल की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है। फिर ज्वार बाजरा मक्का, इस तरह के जो न्यूट्रल अनाज हैं उन्हें जब हम उगाते हैं तो उसमें पानी लगता है 700 से 900 लीटर, राइट।
कहाँ 8 से 9,000 लीटर लग रहा था और इधर 700 से 900 लीटर ही पानी लगता है। अब अगर हम पॉजिटिव मिलेट्स को देखें, श्री धान्य मिलेट्स को देखें, तो उसमें यही पानी 1 किलो अगर हम अनाज खाते हैं तो उसके पीछे सिर्फ 200 से 300 लीटर इतना कम पानी लगता है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ तक नहर नहीं जा सकती है, जहाँ प्रॉपर पानी नहीं मिलता है। तो ऐसी जगहों पर या कोई भी जगह है वहाँ पर इसे उगाना बहुत ही आसान है। 7-8 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक का टेम्परेचर ये सहन कर लेती है, ये वाली क्रॉप्स। और बहुत अलग अलग टाइप के मौसम में सब में इसे उगाया जा सकता है। तो मनोज जी, मैं यही कहूँगी कि ये जो अनाज है इनसे एक्चुअली आप सारी तरह की सभी चीज़ें, जो भी रेसिपीज हैं आप बना सकते हैं। डेफिनेटली इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। और गेहूं में एक तत्व होता है ग्लूटन, जिसके कारण वो काफ़ी ऐसे खिंचाव देता है और उसमें एक लेस टाइप का देता है, जिससे रोटी वगैरह बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो वो इसमें नहीं है, तो कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन वो हम लोगों ने काफ़ी सॉल्व किए हैं। और इनफैक्ट हम सभी तरह का भोजन इससे बना पा रहे हैं। रोटी चावल ये तो हम बनाते ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे व्यंजन, समोसा, कचौरी, ब्रेड, बिस्किट, केक, मिठाइयाँ, इनफैक्ट बहुत सारी मिठाइयाँ जो नॉर्मली काफ़ी हैवी होती है, हम मिलेट से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत अच्छी डेजर्ट्स काफ़ी सारी हमने बनाई हैं। तो वो अगर हम खाते हैं तो, क्योंकि जब भी हम कोई भी मीठा खाते हैं, अगर उस मीठे में फाइबर है और उसमें अच्छे से घी वगैरह डाला जाए तो वो बहुत हमारे बॉडी में शुगर को बढ़ने नहीं देती है। इसीलिए मिलेट से अगर कोई भी स्वीट डिश बनाई जाए तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। मतलब हम लोग तो खैर गन्ने का भी शक्कर और गुड़ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 1 किलो चीनी जो हम खाते हैं उसे भी उगाने के लिए 27,000 लीटर तक पानी लगता है। तो इसीलिए, और दूसरी चीज कि ये बहुत हमारे शरीर में शक्कर भी बढ़ाती है। तो इन दो कारणों के कारण हम लोग गन्ने का भी शक्कर यूज नहीं करते हैं। उसकी जगह अगर यूज करना हो तो बहुत समय पहले हमारे देश में आप देखेंगे कि 3 तरफ से समुद्र है हमारे। तो समुद्र पर ये पाम ट्रीज बहुत होते हैं। इनफैक्ट पाम फैमिली के उसमें नारियल भी होता है, ताड़गोला भी होता है, खजूर भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं और आप देखेंगे, ये मैंने तो सभी दूर देखे हैं ये पेड़। मतलब समुद्र पर तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने देखा है इवन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो ये बीच के एरियाज हैं वहाँ भी मैंने देखा है कि खजूर वगैरह के बहुत पेड़ होते हैं। तो इन्हें आसानी से हर जगह बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको कहीं भी कोई भी अलग से जमीन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो ये पाम के झाड़ है हमारे देश में, उसी से हम बहुत सारी पाम का गुड़ और पाम की मिश्री बना सकते हैं। तो बहुत इजीली ये हमारी सारी नीड्स को पूरा करता है। तो इसीलिए अन्न में अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो पहले तो आप स्वस्थ रहेंगे, रिष्ट पुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका भी निवारण करने के लिए ये 5 मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। मैं फिर से इनका नाम बताती हूँ ताकि हमें एक दो बार और सुनेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद होने लगता है। कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और झंगोरा। तो ये 5 तरह के अनाज हैं। अब अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें इसमें मैम एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप इसमें 10 मिनट के और भी समय लें, ताकि हाँ जो मिलेट जो खाने का जो सबसे पहले स्टार्टिंग जो तरीका होता है, जैसे कोई भी अगर रोग से ग्रस्त हैं या उनके हाँ। शरीर में कुछ रोग हैं, तो हम्म। उन्हें बताया जाता है कि फर्मेंटेशन करके आंवली के रूप में भोजन करना चाहिए। तो हाँ, वो कितने दिन तक करना मैं चाहिए? बताती हूँ। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अनाजों के बारे में भी बताती हूँ, इसको पकाने के बारे में बताती हूँ कि जो हमारे, जैसे अभी हमने बोला हमारे मोटे अनाज भी 2 तरह के होते हैं। एक तो
न्यूट्रल ग्रेन्स होते हैं और एक पॉजिटिव ग्रेन्स होते हैं। तो पॉजिटिव ग्रेन्स बहुत बारीक बारीक होते हैं, छोटे छोटे राई के दाने की तरह बहुत छोटे छोटे होते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं, लेकिन ये बहुत बारीक बारीक होते हैं। तो इन्हें हम छोटा अनाज भी बोलते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं।